हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि पौधों में पानी जो है वो किस प्रकार से रूट से जाइलम तक पहुंचता है और जाइलम से फिर लीफ में पहुंचता है। तो आज के हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पानी जो है वो रूट से और जाइलम तक पहुंचता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है मूल रूम की। मूल रूम जो होता है वो रूट पर प्रेजेंट होता है और रूट का सरफेस एरिया बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रूट हेयर। रूट हेयर जो होता है वो सोइल से वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसे एब्जॉर्ब करके ये सेल रूट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें उनसे होता हुआ वाटर जाइलम तक पहुंचता है। तो इसमें हम देखेंगे कि पानी जो है वो किस तरीके से जाइलम तक पहुंचता है और रूट के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो रूट का सबसे बाहरी पार्ट होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में आता है फिर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से होता हुआ पानी जाइलम में चला जाता है। तो जैसे ही पानी मूल रूम से अंदर एंटर होता है तो उसे पता नहीं होता है, मतलब पानी का रूट जो होता है वो डिसाइड नहीं होता है कि पानी अब किस प्रकार के रूट से होता हुआ जाएगा, मतलब सिम्प्लास्ट से जाएगा या एपोप्लास्ट से जाएगा। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट से मतलब यह है कि पानी जो है वो लिविंग सेल के लिविंग पार्ट से होता हुआ जाएगा या नॉन लिविंग पार्ट से होता हुआ जाएगा। और सिम्प्लास्ट का मतलब हो गया कि लिविंग पार्ट से होता हुआ जाएगा और एपोप्लास्ट का मतलब नॉन लिविंग पार्ट से होता हुआ जाएगा। लिविंग पार्ट मतलब साइटोप्लाज्म के थ्रू होता हुआ जाएगा और नॉन लिविंग का मतलब हो गया कि जो पानी है वो इंटरसेलुलर स्पेस या सेल वॉल या फिर ल्यूमेन के थ्रू होता हुआ पानी अंदर जाइलम तक जाएगा। और ये पानी सिर्फ जो है वो एंडोडर्मिस तक जाता है एपोप्लास्ट का। उसके बाद ये एंडोडर्मिस से ही अंदर पेरिसाइकिल से होता हुआ इसका रूट चेंज हो जाता है और ये एपोप्लास्ट की जगह सिम्प्लास्ट से अंदर एंटर होता है और फिर ये यहाँ से जाइलम में जाता है। तो आओ हम देखते हैं कि किस प्रकार से जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही पानी अंदर एंटर होता है तो एंटर होने के बाद में वो दो ऑप्शन होते हैं कि पानी या तो इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि एपोप्लास्ट वाले रूट से चला जाए, जो कि यहाँ पे हमने ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। ये हो गया हमारे पास कि हमने इसे ब्लू लाइन से दिखाया गया है। तो सिम्प्लास्ट को जो है हमने ब्लू लाइन से दिखाया है और ये सेलुलर पार्ट से होता हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म से होता हुआ ये पानी अंदर जाइलम तक पहुंच रहा है। देखिए एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस में और पेरिसाइकिल से जाइलम में जा रहा है। तो इसी प्रकार से एपोप्लास्ट का जो है वो यहीं से एंटर होता हुआ सीधा इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में ये पानी अंदर एंटर हो रहा है। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल वॉल और इसके बीच वाला जगह जो है सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये हो गया अपने पास इंटरसेलुलर स्पेस। और इसी के थ्रू होता हुआ पानी जब रूट तक जाइलम तक पहुंचता है तो इसे हम एपोप्लास्ट रूट कहा। एपोप्लास्ट ये मार्ग होता है पानी का जाने का। तो ये इस तरीके से जाता है और ये पानी जो एपोप्लास्ट वाला जाता है ये आगे जाकर एंडोडर्मिस वाले पार्ट में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स जाकर टकरा जाता है और ये पानी को अंदर मुड़ने के लिए मजबूर कर देती है कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। और ये एंडोडर्मिस से पानी जो है इसका रूट चेंज होकर के सिम्प्लास्ट हो जाता है और ये पानी अंदर यहाँ से पेरिसाइकिल से होता हुआ अंदर जाइलम में एंटर होता है। तो इस तरीके से पानी जो है वो अंदर जाता है और एक सेल से दूसरी सेल को जो जोड़ने का काम करते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स जो होती है वो हमेशा हमें एंडोडर्मिस में ही मिलती है, एंडोडर्मिस के अलावा और कहीं नहीं मिलती है। तो और ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और पानी इसमें इस तरीके से अंदर एंटर हो रहा है। तो जो एपोप्लास्ट वाला जो है वो हमने ब्लू एरो से दिखाया है, एपोप्लास्ट को हमने ब्लैक एरो से दिखाया है और सिम्प्लास्ट को जो है हमने वो ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ब्लू एरो से दिखाया है। तो सिम्प्लास्ट, अब हम देखेंगे कि सिम्प्लास्ट की डेफिनेशन क्या होगी कि जब वाटर इज पासेज थ्रू द नेटवर्क ऑफ लिविंग साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, मतलब लिविंग साइटोप्लाज्म से होता हुआ जब वाटर जाएगा तो इसे हम सिम्प्लास्ट कहेंगे और ये इंटरकनेक्टेड होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू।
एपोप्लास्ट का क्या होता है कि एपोप्लास्ट जो है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट से होता हुआ जो पानी अंदर एंटर होता है, इसे हम एपोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आता है, सेल वॉल आती है और ल्यूमेंस आती है। तो इसके बाद आती है हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में क्या होता है कि ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनी किस चीज की होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक सुबेरिन की बनी होती है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक सुबेरिन की बनी होती है कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स जो होती है वे हमेशा एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है, ये हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद इसे हमने रूट चेंजर कहा है क्योंकि ये जो है वो एपोप्लास्ट वाले रूट को चेंज कर करके और सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट कर दे रही है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, इसीलिए हमने इसे रूट चेंजर भी कहा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।